अष्टदल योग पुस्तक भाग 1 सूत्र 26 से 29। विवेक ख्याति विप्लवा हानोपायः। विवेक से उत्पन्न ज्ञान जो विभिन्न दिशाओं में बह जाने से मुक्त अविद्या से उत्पन्न भ्रम की निषेध का मार्ग है। तस्य सप्तधा क्रांति भूमि प्रज्ञा। विवेक से उत्पन्न ज्ञान जो निषेध का मार्ग है अष्टांग योग के 7 क्षेत्रों तक फैला है। योगांगानुष्ठानादस शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिवा विवेक ख्याते। अष्टांग योग अपनाने से जब अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तब विवेक ज्ञान असाधारण रूप से प्रखर हो जाता है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्ट अंग वाणी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि योग यौगिक जीवन के 8 अंग हैं। विवेक के प्रकट होने से सूत्र 15 एक सर्वथा नए प्रकार की जीवन शैली सामने आती है जिसे अष्टांग योग जीने का यौगिक मार्ग सूत्र 28 योगांगानुष्ठान कहते हैं। विवेक ख्याति का अर्थ है विवेक से उत्पन्न दर्शन। ख्याति मनुष्य का जन्म एवं पालन पोषण अविद्या ख्याति में होता है जो प्रकृति के विकासशील प्रवाह प्रकृत्या पूरा का एक स्वाभाविक लक्षण है। अतः उसकी संपूर्ण जीवन शैली अविद्या ख्याति से निर्धारित अथवा प्रवृत्त होती है। अविद्या ख्याति एक ऐसा दर्शन है जिसमें हम वास्तविक स्वरूप और वृत्ति स्वरूप में तथा तथ्य स्वरूप और इच्छा स्वरूप में भेद नहीं कर पाते। दोनों घुल मिल जाते हैं और इसलिए मनुष्य जीवन पर भ्रम छाया रहता है। इसी भ्रम के कारण वह अस्थायी अनित्य को स्थायी नित्य अशुद्ध को शुद्ध तथा दुखद को सुखद मान बैठता है। सूत्र 5 अतः अविद्या ख्याति एक बिल्कुल उल्टा जगत दर्शन है जिसमें वास्तविकता अर्थात अस्तित्व परिस्थिति पूर्णता विकृत हो जाती है। यह जगत दर्शन जब मनुष्य को अंतहीन दुख देने लगता है तब वह प्रवृत्ति चेतना से उत्पन्न इस परंपरागत एवं प्रचलित जगत दर्शन पर प्रश्न उठाने लगता है। यह प्रश्न उठाना ही विवेक को जन्म देना है, जीना आरंभ करता है। तब उसके जीने की इस नए तरीके से जीवन के 8 अभिन्न पहलू उत्पन्न होते हैं। जीने का यह यौगिक तरीका अष्टांग योग कहलाता है। यौगिक जीवन के 8 पहलुओं के नाम सूत्र 29 में बताए गए हैं। इन 8 पहलुओं के महत्व को आगामी सूत्रों में संक्षिप्त लेकिन सटीक रूप से बताया गया है। योग की दृष्टि में मनुष्य को या तो यौगिक जीवन का विकल्प चुन लेना चाहिए या फिर अविद्या ख्याति में ही पड़े रहना चाहिए जो उसे लगातार अंतहीन दुख और कष्ट देकर उसे क्लेश भ्रम संघर्ष तथा विप्लव में उलझाए रखेगी और फिर ये सब मिलकर इस धरती पर उसके जीवन के लिए एक खतरा बन जाएंगे। अतः मनुष्य या तो जीने के यौगिक मार्ग को अपना ले या फिर उसी प्रकार विलुप्त हो जाए। इस प्रकार की साह परिवर्तनशील अस्तित्व परिस्थितियों के अनुकूल न ढल पाने का अतीत की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अष्टांग योग जीने का एक ऐसा मार्ग है जो अविद्या ख्याति से प्रभावित मनुष्य के मन में मूलभूत परिवर्तन ले आता है। अतः जब तक ऐसा मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा मनुष्य के ऊपर अविद्या ख्याति से उत्पन्न जगत दर्शन ही हावी रहेगा। इस ऐतिहासिक परंपरागत तथा अनुवर्ती जगत दर्शन के अद्भुत दिखाई देने वाले पहलू चाहे धार्मिक हो या धर्मनिरपेक्ष, भौतिक हो या आध्यात्मिक, वैज्ञानिक हो या सैद्धांतिक, लौकिक हो या अलौकिक, लेकिन कोई भी मनुष्य को उसकी अस्तित्व परिस्थिति के साथ महत्वपूर्ण व अर्थपूर्ण घनिष्ठता स्थापित करने योग्य नहीं बना सकता। अविद्या ख्याति से उत्पन्न ऐसे जगत दर्शन से प्रभावित
जीवन के किसी भी क्षेत्र में मनुष्य कदाचित या फिर अकस्मात कुछ तथ्यपूर्ण खोजें कर सकता है, लेकिन ऐसी असंबद्ध खोजों पर आधारित जगत दर्शन बिखरा हुआ होता है और निश्चित ही क्लेश, भ्रम, संघर्ष और उथल पुथल को जन्म देता है, जिससे मनुष्य जीवन के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा उत्पन्न हो जाता है। यह खतरा आज भी बना हुआ है, अतः सदा परिवर्तनशील अस्तित्व परिस्थिति में अविद्या ख्याति से उत्पन्न जगत दर्शन के कुछ एक पहलुओं का नहीं, बल्कि स्वयं मन का ही मूलभूत रूपांतरण किया जाना चाहिए। कुछ एक पहलुओं का परिवर्तन बिखरा बिखरा ही रहेगा और कभी भी विषय के मूल तक नहीं पहुंच पाएगा। यह मूल मन का गुण है। इसीलिए यदि रूपांतरण को वास्तविक और मूलभूत होना है तो उसे इस केंद्रीय मूल आधार पर ही घटित होना चाहिए। इस संपूर्ण लंबे मानव इतिहास में परिवर्तन केवल ऊपरी तौर पर ही घटित हुए हैं और मानवीय परिस्थिति के अस्तित्व का मूल आधार पूरी तरह से अछूता ही रह गया है। क्लेश, भ्रम, संघर्ष तथा बढ़ती हुई उथल पुथल ये सब आज भी जारी है और मनुष्य व उसके जीवन को खतरे में डाल रही है। यौगिक सूत्र के अनुसार वे यौगिक दृष्टा ही थे जो यह देख पाए कि मनुष्य को उसकी आत्मघाती या परघाती परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए इस मूलभूत परिवर्तन को कहाँ और कैसे घटित होना चाहिए। सूत्र 26 कहता है कि विवेक ख्याति ही इस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग है। यह मनुष्य को इस योग्य बना देती है कि वह अविद्या ख्याति से निर्मित मन के संपूर्ण स्वरूप को ठुकरा सके और इस प्रकार यह मन के समूचे रूपांतरण के लिए आवश्यक दशाएं निर्मित कर सके। यह ऐसा करने में इसीलिए सक्षम है क्योंकि मनुष्य के मन को अविद्या द्वारा पहुंचाई गई हानि को देख लिए जाने के बाद ही इसका जन्म होता है। अतः अविद्या ख्याति को ठुकराए जाने के फलस्वरूप ही यह क्लेशों से मुक्त होती है। यह एक जहरीले सांप को देखकर रास्ते से हट जाने जैसा है। एक संभ्रांत मनुष्य के जीवन में मनुष्य जीवन के लिए अविद्या ख्याति जो खतरा पैदा करती है वह एक सांप के खतरे से भी अनंत गुना अधिक विनाशकारी होता है। सांप तो एक व्यक्ति को ही मार सकता है, जबकि अविद्या ख्याति द्वारा उत्पन्न खतरा मानव जाति की असंख्य पीढ़ियों को असंख्य शताब्दियों से निगलता आ रहा है। इस भयावहता का बोध ही विवेक ख्याति में ऐसी गुणवत्ता ले आता है जो क्लेशों को मिटाकर इसे अविप्लव बना देती है। विप्लव का अर्थ है निरुद्देश्य घूमना, विभिन्न दिशाओं में विचरण करना। विप्लव से मनुष्य के मन में उथल पुथल पैदा हो जाती है जो उसे अपनी अर्थहीन और उत्पाती इच्छाओं की पूर्ति की खोज में घोर अंधकार में इधर उधर भटकने के लिए मजबूर कर देती है। इस बोध से सब कुछ दुख है जो विवेक उत्पन्न होता है उसके प्रकाश से विवेक ख्याति विप्लव द्वारा उत्पन्न अंधकार का अंत कर देती है। सूत्र 15 सूत्र 28 कहता है कि विवेक ख्याति का प्रकाश सूत्र 29 में बताए गए अष्टांग योग के पहले 7 अंगों तक फैला है। केवल अंतिम अंग समाधि ही विवेक ख्याति के दायरे से बाहर है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि समाधि एक प्रकार का उत्परिवर्तनकारी प्रस्फुटन है जिसके घटित होने के लिए विवेक ख्याति सभी आवश्यक दशाएं निर्मित कर देती है। यह प्रस्फुटन विवेक ख्याति से श्रेष्ठतर है। विवेक ख्याति के प्रकाश में जैसे जैसे हम अपना जीवन आरंभ करते हैं जीवन का रहस्य भी स्वयं को प्रकट करना आरंभ कर देता है। जिस प्रकार एक कली अपनी पंखुड़ियां खोलती है उसी प्रकार जीवन का रहस्य भी एक एक करके अपनी पंखुड़ियां खोलता है और हमें जीवन के केंद्र में और अधिक गहराई व महत्वपूर्ण रूप से स्थापित करता है। यह प्रक्रिया एक शाश्वत ब्रह्मांडीय आश्चर्य है। सूत्र 28 कहता है कि हर पंखुड़ी के खुलने के साथ साथ इस प्रक्रिया में हमारा मनोदैहिक तंत्र भी अपनी अशुद्धियों को दूर करता है और जैसे जैसे वह अपने बोध व अपने कार्य में अधिकाधिक शुद्ध होता जाता है विवेक ख्याति भी असाधारण चमक ग्रहण करती जाती है तथा संपूर्ण मनुष्य जाति और वस्तु जगत के साथ उसके अस्तित्व के संबंध को प्रकाशित करती है। सूत्र 28 सूत्र 29 अष्टांग योग के 8 अंगों को बताता है।
इनमें से प्रत्येक अंग की व्याख्या भाग 2 के सूत्र 30 से सूत्र 55 तक में तथा भाग 3 के सूत्र 1 से सूत्र 3 तक में की गई है। इनमें से अधिकांश सूत्र इतने स्पष्ट हैं कि और वर्णन की आवश्यकता नहीं, परंतु मनुष्य के जीवन में इस अष्टदल योग पुष्प के अपरिमित महत्व को समझने हेतु इसकी जांच कर लेना जरूरी होगा। इसीलिए अगले अध्याय में हम 8 पंखुड़ियों वाले योग पुष्प पर थोड़ी और टीका करेंगे। सूत्र 30 से 55। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचार्य परिग्रह यमा। अहिंसा सत्य अस्ते चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह संग्रह न करना, ये पांचों यम कहलाते हैं। जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ये यम सब मिलकर आत्म संयम की सर्वोच्च प्रतिज्ञा है, क्योंकि ये मूलभूत है, अस्तित्व व जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं तथा जन्म स्थान समय व परिस्थिति की बाध्यता से मुक्त होते हैं। शौच संतोष तपा स्वाध्यायेश्वर परिधानानि नियमाः। शौच असंतोष तप स्वाध्याय तथा ईश्वर परिधान, ये पांचों नियम कहलाते हैं। वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क विचलित करने वाले विवाद के प्रभाव के प्रतिकार हेतु ध्यान करने का सुझाव दिया जाता है। वितर्का हिंसा दया कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मधु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क विचलित करने वाले विवाद 5 रूप ग्रहण कर लेते। यह 5 यमों के विपरीत हिंसा, अस्ते, चोरी, ब्रह्मचर्य की उपेक्षा तथा संग्रह, ये हमारे ही कर्मों द्वारा या हमारे द्वारा उकसाए गए दूसरों के कर्मों द्वारा या फिर उन कर्मों के प्रति हमारी सहमति के द्वारा पैदा होते हैं। ये निम्न, मध्यम या उच्च स्तर के लालच, क्रोध तथा मोह से प्रेरित होते हैं। इनके परिणाम स्वरूप कष्ट व अज्ञान की एक अंतहीन श्रृंखला बन जाती है। ये इस समस्त प्रक्रिया के प्रति जागरूकता प्रतिपक्ष भावनम कहलाती है। वितर्क के प्रतिकार हेतु ध्यान। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। अहिंसा में दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो जाने पर हमारे आसपास का वातावरण भी वैर भाव से रहित हो जाता है और दूसरों को वैर का त्यागने की प्रेरणा देता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो जाना क्रिया के फलित होने का आधार बन जाता है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्ते चोरी न करने में दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो जाने पर हमारे चारों ओर सभी प्रकार के बहुमूल्य रत्न उपलब्ध हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभा। ब्रह्मचर्य की दृढ़ता से असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। अपरिग्रहस्थैर्य जन्म कथांता संबोध। अपरिग्रह संग्रह न करने की दृढ़ता आ जाने पर वर्तमान जीवन के होने का कारण समझ में आ जाता है। शौचात स्वांग जुगुत्सा परैर संसर्ग। पवित्रता का पालन करने से स्वयं की शारीरिक उत्तेजनाओं के प्रति विमुखता तथा किसी अन्य शरीर को स्पर्श करने के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। सत्व शुद्धि सौमा नश्य काग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। इससे जीवन की पवित्रता, दयालुता, एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय तथा स्वयं को समझने की योग्यता प्राप्त होती है। संतोषाद नुत्तम सुखलाभा। संतोष प्राप्त कर रखने से, संतोष बनाए रखने से परम सुख की प्राप्ति होती है। कायेन्द्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया सतपसा। तप से अशुद्धियां दूर होती हैं तथा शरीर व इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जो जीवनोपयोगी दिव्य शक्तियों की उपस्थिति के लिए उपयुक्त होता है।
समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात्, ईश्वर के ध्यान में रहने से समाधि की प्राप्ति होती है। स्थिर सुख मासनम, जो शारीरिक मुद्रा स्थिर सुख उत्पन्न करती है, आसन कहलाती है। प्रयत्न स्थैर्यानंत समापत्तिभ्याम, ऐसी मुद्रा आसन की प्राप्ति प्रयत्न को पूर्णतः शिथिल कर देने तथा मन की अवस्था को विश्रांति की असीम अवस्था के साथ मिला देने से होती है। ततो द्वंद्वानभिघाता, आसन में स्थापित हो जाने पर हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें द्वंद्व हमें प्रभावित नहीं करते। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगाति विच्छेदा प्राणायामा, आसन में स्थापित हो जाने पर सांस के आने जाने की निरंतरता में आय विच्छेद को प्राणायाम करते हैं। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, यह प्राणायाम सांस के आने और जाने के अंत में आय विच्छेद के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली स्थिरता है। आकाश व काल में इसकी अवधि मापी जा सकती है, जो लंबी और सूक्ष्म होती जाती है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, प्राणायाम का चौथा रूप वह है जो पर लिखित सूत्र में कथित अपने तीनों स्वरूपों को त्याग देता है। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, और इस प्रकार आत्मज्ञान को ढकने वाले आवरण दूर हो जाते हैं। धारणासु च योग्यता मनसा, इससे हमारे मन को धारणा के लिए आवश्यक क्षमता प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। सौ विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारा, जब इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर गतिमान होना बंद कर देती हैं और मन के अस्तित्व स्वरूप में जैसी वे थी उसी प्रकार विलीन हो जाती है, तब वह अवस्था प्रत्याहार कहलाती है। तथा परमावश्यन्तेन्द्रियाणां, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। सूत्र 30 से सूत्र 55 तक में अष्टांग योग के 5 अंगों का वर्णन है। अंतिम 3 अंगों का वर्णन भाग 3 के सूत्र 1 से सूत्र 3 में किया गया है। थैंक यू।